नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं चल रही है। और इसी बीच जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक के बाद एक ट्वीट किए, उसके बाद उन्होंने प्रेस में जिस तरीके से बातें कही राज्यपाल को लेकर, उस पर अब प्रतिक्रिया जो है आ गई है बनवारी लाल पुरोहित यानी पंजाब के राज्यपाल के तरफ से। क्या कुछ कहा है पंजाब के राज्यपाल ने भगवत मान को, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवत मान ने कल के ट्वीट पर नाराजगी दिखाते हुए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रेस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि आज के अखबारों में आपके बयान पढ़ने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा, यूं कहिए कि उन्होंने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि आपके कानूनी सलाहकार आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 167 एंड 168 के प्रावधानों को पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, जिसे पढ़कर शायद मेरे बारे में आपकी राय निश्चित रूप से बदल जाए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अनुच्छेद 167 का हवाला दे दिया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निम्न होंगे। पहला, राज्य के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना। दूसरा, राज्य के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राज्यपाल ने मांगे हैं। तीसरा, यदि राज्यपाल को जरूरी हो तो किसी भी मामले को कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन इस प्रकार ही होगा, और इसमें जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार थे। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका होगी, जिसमें राज्यपाल होगा और 2 सदनों का या एक सदन होगा। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 22 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा का विशेष सत्र की मंजूरी वापस लेने के बाद सरकार ने इसके लिए नई तिथि प्रस्तावित की। अब राज्यपाल ने 27 सितंबर को प्रस्तावित तिथि पर भी सवाल उठा दिए और इसका एजेंडा मांगा। पंजाब विधानसभा के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र का राज्यपाल ने पूछा कि सत्र में कौन सा विधायी कामकाज किया जाना है। इसके बाद सीएम भगवत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भगवत मान ने ट्वीट कर कहा कि विधानमंडल में किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है। 75 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले कभी विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। विधायी कार्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। अब बहुत हो गया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 22 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र की मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 27 सितंबर को सत्र बुलाने का निर्णय लिया था। सरकार ने राज्यपाल को वीरवार को जो पत्र भेजा था उसमें सत्र में विधायिकी कामकाज किए जाने के बारे में कहा था, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक वीडियो में संदेश के जरिए कहा था कि सरकार बिजली और प्रणाली के मुद्दों पर बहस करवाना चाहती है, लेकिन राज्य भवन को भेजे गए पत्र में इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया है। अब भगवत मान सरकार ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले इस पर एडवोकेट जनरल की राय मांगी जा रही है। वहीं जानकारों का कहना है कि सरकार की ओर से विश्वास मत लाने का कोई नियम पंजाब विधानसभा की नियमावली में न होना बड़ी बाधा है, इसलिए इसका अदालत में टिकना मुश्किल है। विश्वास मत लाने के नियमों के बारे में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह साधवा ने कहा कि जहां विधानसभा के नियम नियमावली में नहीं होते वहां लोकसभा के नियमों का अनुसरण किया जाता है। लोकसभा की नियमावली में यह नियम है। वहां कई बार सरकार ने ही विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। विधायी मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र ने कहा कि रीति का पालन आपात समय में किया जा सकता है। यहाँ सरकार को ऐसी क्या आपात स्थिति आन पड़ी थी? उनका एक भी विधायक कहीं नहीं गया। पार्टी के पास आपको बता दें कि 92 विधायक हैं।
सरकार को नियमों का उल्लंघन करने की आखिर क्या जरूरत है। बता दें, पंजाब विधानसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस के चैप्टर 10 में केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र है जो विपक्ष के विधायक लाते हैं। जब इसका नोटिस दिया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष सरकार से बहुमत साबित करने के लिए दिन और समय निश्चित करता है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। ऐसे में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन रद्द किए जाने के बाद सीएम भगवत मान को संबंधित संविधान पढ़ने के लिए भेजा है, ताकि वो यह समझ सके कि स्पेशल सेशन रद्द क्यों किया गया और संविधान के अनुसार सेशन बुलाने की सही प्रक्रिया क्या होती है। गवर्नर ने सीएम मान से कहा कि मीडिया में उनके बयान पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ है कि शायद वो उनसे काफी नाराज है। गवर्नर ने लिखा कि सीएम मान में कानूनी सलाहकार उनके पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे। गवर्नर ने सीएम मान को संविधान के आर्टिकल 167, 168 के प्रावधान पढ़ने के लिए भेजा और ये कहा कि इसे पढ़ने के बाद सीएम मान की राय उनके बारे में निश्चित रूप से बदल जाएगी। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में सीएम के जो कर्तव्य है कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक राज्य के सीएम का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के मामलों को प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्य के राज्यपाल को सूचित करना। राज्य के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे। यदि राज्यपाल की आवश्यकता है तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। आर्टिकल 168 के अनुसार हर राज्य में गवर्नर के नेतृत्व में एक विधायिका का गठन होगा। इसमें कुछ राज्यों में 2 सदन वाली विधायिकाएं हैं और कुछ में 1 सदन वाली विधायिका मौजूद है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और पंजाब के राज्यपाल के बीच में डिस्टेंस और भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है। भगवत मान ने ऐसे ही विशेष सत्र बुला लिया था और वहां पर उन्होंने विश्वास मत पेश करना चाहते थे, जबकि उनके हाथ में 92 विधायक ऑलरेडी है। लेकिन इसके बावजूद वो इस तरीके से करना चाहते थे और जिस तरीके से पंजाब के ऊपर इतना कर्ज है और बिना किसी मतलब के विधानसभा का सत्र बुलाने से और काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और यही कारण था कि राज्यपाल ने कहा कि एकदम आपात कोई स्थिति भी नहीं है और ना ही कोई सही कारण है इस तरीके से विशेष सत्र बुलाने का, तो इसी वजह से इसको मंजूरी नहीं दी जाएगी और उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मन बना लिया है और 27 सितंबर को नया इसकी शुरुआत करने की उन्होंने बात कही है कि 27 सितंबर को हम करेंगे। अब ऐसे में इसे लेकर भी अब सवाल उठाए गए। पंजाब के राज्यपाल ने इस पर जवाब मांग लिया। उन्होंने ये कह दिया कि आखिर किस लिए ये बुलाया जा रही है, 17 बुला रहे हैं 27 को भी, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है इसे स्पष्ट करें। अब ये कारण स्पष्ट करने को लेकर जो आप देख सकते हैं कि भगवत मान का हमने आपको ट्वीट पढ़ के ही बताया कि किस तरीके का ट्वीट भगवत मान ने किया है और कहा कि अब बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो अब इस बयान पर आप देख सकते हैं कि अब फिर से राज्यपाल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है और राज्यपाल ने अब बताया है कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उनके कानूनी सलाहकार उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।